नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में भ्रष्टाचार हुआ है उस पर बात करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, भैया बहुत से लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ वही चिल्ला रहे हैं। तो अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो इसके क्या मायने निकलते हैं कि या तो मैक्सिमम अभ्यर्थियों के दिमाग में कोई लोचा है, भाई वो अपना इलाज करवाएं, ठीक, या फिर उनके शरीर में आयोडीन या विटामिन या खनिज लवणों की कुछ कमी रह गई जिससे उनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाया, या फिर एनटीए ने जिस बुक या क्वेश्चन बैंक से पेपर बनाया था वह किताब किसी सीक्रेट चैम्बर में रखी है जहां तक पहुंचने का रास्ता केवल और केवल यही स्टूडेंट या वही अभ्यर्थी जानते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भैया अब देखिए, आप इनका रिजल्ट देख लेते हैं। चलिए देखिए, जिस रिजल्ट के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो आप देख सकते हैं। 7वें नंबर पर कीर्ति पटेल जी हैं, इनके पिताजी का नाम देख लीजिएगा, राम खिलावन पटेल जी, ठीक। इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को पिछले वीडियो में एप्लीकेशन नंबर ठीक से नहीं समझ में आया था, तो एप्लीकेशन नंबर भी मैं जूम किए दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को देख सकते हैं, ठीक। पिताजी का नाम देख लीजिए और जो एग्जाम डेट देख लीजिए 11 दिसंबर की है, ठीक। अब आते हैं इनका नंबर देख लेते हैं। ये आपका था आरओ का पेपर इनका, और आरओ में मैडम जी को मिले हैं 200 में 96 नंबर, ठीक। 200 में केवल 96, यानी कि 50% से भी कम नंबर मिले हैं। अभी मैं टाइपिंग की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल जीएस के पेपर में आए हुए नंबरों की बात कर रहा हूँ, ठीक। उससे बढ़ा आगे देखते हैं इनका एआरओ का जो पेपर हुआ है, मैडम जी का एआरओ का पेपर, ये देखिए ये इनका एआरओ का पेपर है। इसका भी एप्लीकेशन में जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है आपका इनका एप्लीकेशन नंबर, इनके पिताजी का नाम देख सकते हैं, डीओबी देख सकते हैं आप, और इनकी डेट देखिए, एग्जाम डेट क्या है, 1 वीक के बाद की है, यानी 11 दिसंबर को वो हुआ है पेपर आरओ का, और एआरओ का पेपर हो रहा है 19 दिसंबर को, ठीक। उसके बाद अब इनके स्कोर देख लीजिए मैडम जी के, एक ही वीक में 200 में 192 नंबर, 96% नंबर। और जो लोग कभी जीएस जिंदगी में नहीं पढ़े या जीएस ढंग से नहीं पढ़े वो समझ सकते हैं, वो तो कह देंगे कि यार आ सकता है इतना नंबर, लेकिन जो लोग जीएस सीरियसली पढ़ते हैं वो गारंटी कह सकते हैं इतना नंबर तो आ ही नहीं सकता आपका जीएस में, ठीक। हालांकि उसमें केवल जीएस नहीं थी, लेकिन जीएस में इतना नंबर आ ही नहीं सकता है, ठीक। अब जो लोग कमेंट किए थे पिछले वीडियो में, मैं उनका भी उत्तर दूंगा, लेकिन लास्ट में। अब देख लेते हैं इनका पेट स्कोर देख लेते हैं, क्योंकि भाई चलिए मान लेते हैं कि इतना नंबर आ गया तो पेट में देख लेते हैं। तो पेट में मैडम जी के 47 नंबर क्यों रह गए, 47.5 नंबर? भाई इसमें भी इनको 96% स्कोर कर लेना, यानी 96 नंबर आ जाने चाहिए थे, ठीक। यहाँ परसेंटाइल इनका देख लीजिए, परसेंटाइल 59 है। तो ये कैसे संभव हुआ है, तो अब आप सुनेंगे इसके बाद कैसे संभव हुआ है, किस तरह आगे बातें बढ़ी हैं, इससे संबंधित अब आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। नमस्ते भाई, नमस्ते। जी जी, आप भी एडवोकेट बोल रहा हूँ? हाँ, आप भी एडवोकेट बोल रहा हूँ भाई साहब? बताइए। और क्या हाल है, ठीक है? बढ़िया है भाई। ये आपकी पुत्री का उसमें हो गया क्या, समीक्षा अधिकारी में? बड़ा खुशी हुई, लोग बता रहे थे। नहीं, ये आरओ में हुआ। ये आरओ में हो गया तो बड़ा खुशी हुई। कैसे पढ़ी उड़ी थी वो? लोग पूछ रहे थे, हमारी भतीजी जी पढ़ी थी, उसका नहीं हो पाया। अरे कई जगह कोचिंग की थी, फिर ढेर में 2019 से ढेर में कोचिंग कर रही थी। अच्छा अच्छा, उसका आरओ में बड़ा कम नंबर आया। आरओ में 70-72 नंबर है। आरओ में कैसे 8-10 दिन में पढ़ते उसने 110, उसने 194 आ गया सीधे उसका। अब वो मतलब अब वो हो सकता है कि मतलब उसमें तो अच्छा क्वेश्चन, मतलब सही बार आने, लेकिन पता नहीं कैसे वो गलत हो गया, लेकिन अच्छा पेपर हुआ था आर वाला भी। पता नहीं कैसे पूरे में आपकी बच्ची की मार्कशीट देख रहे हैं, हर तरफ है कि उसमें जो है कि आरओ में जो इतना कम नंबर आया, आरओ में इतना 8 दिन में पता नहीं कौन सी पढ़ाई लोग बता रहे कर लिया। अरे मेहनत की थी तो आ गया भाई, अब उसमें कौन बात है। हाँ वो तो है, ये नहीं वही लोग देख रहे थे कई जगह उसमें मार्कशीट उठे कि लड़की ने इतना तेजी में पढ़ा कि 96 नंबर आरओ में आया, फिर 8 दिन के अंदर आरओ में इतना लंबा गैप आ गया। नहीं तो कोचिंग नहीं बता, अरे 8 दिन में कोचिंग हो गई कि 96 का 192 हो गया। 8 दिन में नहीं आपका, वो 2019 से कर रही थी। नहीं, समीक्षा अधिकारी में तो 96 नंबर है। समीक्षा अधिकारी 11 अगस्त उसमें तैयारी कर रही थी। अब वो मतलब अब उसमें काफी तो मतलब सही किया था, लेकिन अब पता नहीं कैसे गलत हो गया। वो सही किया था, कैसे इतना गलत हो गया? 96 का 192, 11 तारीख को एग्जाम दिया 96 नंबर, और 19 तारीख को दिया तो सीधे 192 हो गया। तो बात समझ से परे है। वही हमारी लड़की भी कह रही थी, पापा पूछिए कि कहाँ से पढ़ी है, तो हम भी वैसे ही पढ़े।
बताया तो ढेर नहीं कर 2000 से कोचिंग कर रहे थे। तो ये 8 ही दिन में हो गया, 8 ही दिन में डबल हो गया। 11 नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो लड़की तो हमारी लड़की भी डे में कर रही है, मगर वो देखे कि 8 ही दिन में नंबर डबल हो गया। 11 तारीख को आरओ का परीक्षा थी, उसमें 96 नंबर आया, आरओ में 192 आ गया सीधे। अभी मतलब अब गलत हो गया होगा, और वो तैयारी मतलब उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा वो हुआ था, लेकिन अब वो कैसे गलत हुआ, कैसे क्या हुआ। अच्छा, अरे वो बड़ा वायरल था। हम तो कहे तो पटेल जी तो हमारे परिचित हैं, पूछे कि कैसे लड़की पढ़ी। वो लड़की भी दिखा रही थी कि देखिए इतना वायरल है, स्टार साहब है, इनकी लड़की का भी हुआ है। वो 10 दिन के अंदर उसने पता नहीं कौन सी पढ़ाई कर लिया कि 96 से सीधे 192 आ गया उसका। कैसे पढ़ा कुछ हमको बताइए पटेल जी, हम भी हमारे बच्चे भी हैं, कोई तरफ पढ़ किया बच्चे वो और कैसे किया। 8 दिन में पटेल जी कौन सी मेहनत हो गई, हमें समझ नहीं आ रहा है कि 8 दिन में नंबर डबल हो गया। नहीं वो तो है पटेल जी, 8 दिन में नंबर डबल हो गया। हमारी लड़की बार बार कह रही है, पूछिए अंकल से तैयारी कर रही थी, ऐसे थोड़ी हो गया है। हाँ वही, वो लड़की हमारी कह रही पापा 8 दिन में कैसे उनका इतना नंबर बढ़ गया, कितना मेहनत कर लिया उन्होंने। कह रही पापा हम तो इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हमारा तो नंबर इतना आ ही नहीं रहा, 150, 140, 145 तक रह जा रहे हैं। तो वो उसका 11 तारीख को 96 पाई, वो सीधे 19 तारीख को 192 नंबर हो गया 8 दिन के अंदर। एकदम अचंभा हो गया, हर तरफ वायरल है मार्कशीट, लोग देख रहे हैं, हर तरफ बता रही है। कितना लोग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। अब बच्चे जो है ना भाई, कभी जो है ना नहीं सही हो पाता। उस समय जो पहला एग्जाम था, वो पहले वाला पेपर, उसमें जो ना जो प्रॉब्लम हुआ होगा। जीएस का पेपर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। अब ऐसा तो है नहीं कि 11 तारीख को 11 तारीख को ये नहीं समझना है कि आर्टिकल 2 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, और 19 तारीख को आदमी एक घी का पता नहीं कौन सा लड्डू खा के पहुंच गया कि उस दिन सारा आर्टिकल सब याद हो गया। जवानी 8 दिन के अंदर कौन सा अमृत पी लिया। यही तो बात समझ से परे हो गई है पटेल जी। थोड़ा अगर कुछ जुगाड़ हो तो हमारा बताइए। मेरा कोई जुगाड़ नहीं है भैया, मैं बच्चे जो है ना मेहनत किए, अब वो हो गया। अब मेरा कहीं कुछ नहीं, कोई स्रोत नहीं है भैया, जो इस तरीके से आप बात कर रहे हैं। अरे भैया 96 का 192 कैसे हो जाएगा, कोई मतलब अचंभा 8वां अजूबा हो जाएगा ना, क्योंकि जीएस तो लड़के 3-3 साल से पढ़ रहे हैं, तब जाके सम्मानित स्कूल 150, 150, 155, 160 तक पढ़ पा रहे हैं। और ये कौन सा बटन दबा दिया कि 96 से 192 हो गया। वही तो हमारे हाथ जोड़ा, बता दीजिए, हमारे बच्चे पढ़ रहे बता रहे हैं भैया कि अब जो ना अब वो कोचिंग कर रही थी। अच्छा, हमारी लड़की से बात करा देंगे क्या अपनी बच्ची की, बता पूछ ले कैसे क्या किससे बात कराएंगे, जैसे तैयारी क्या नहीं, हम क्यों बात कर रहे हैं किसी से। नहीं, जैसे तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी है, तैयारी है, अब बता रहे हैं कि कर रहे हैं। अच्छा, चलिए पटेल जी मेहनत करिए। और दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? सब तैयारी कर रहे हैं, तो अगले बार भी एक आध का हो ही जाएगा, हम समझ रहे हैं यार। अरे जब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। नहीं सही बात है, आपका रिटायरमेंट भी आपका अगले ही साल है, हो जाता है। सही था, सही बात है। सब बच्चे धीमे धीमे करके एक बार आता रहे, एक करके हो जाए तो सही है। आप इस पर और ज्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अब मैं पिछले वीडियो के कमेंट्स का जवाब देने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई वैकेंसी पर केवल उसी का अधिकार होता है, उसी का हस्तक्षेप हो सकता है, राज्य सरकारों का इसमें कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए अब कमेंट्स को हम बता देते हैं, जो पिछले वीडियो के कमेंट थे उनके जवाब दे देता हूं। कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई 3 महीने काफ़ी टाइम होता है सिलेबस को कवर करने का और ये चीज़ें। तो भैया जीएस मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक, और हमारे यहाँ पीसीएस के बच्चे सिलेक्ट भी होते हैं, तो इसलिए मैं जानता हूँ कि 3 महीने में कोई माई का बाप पैदा नहीं है जो कि जीएस को पूरा का पूरा कवर कर दे। ठीक, जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। हम लोग 4-4, 5-5 महीने पढ़ाते हैं, उसके बावजूद जीएस का सिलेबस पूरा कवर कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। ठीक, अब अगला कमेंट जो था, एक मैडम कर रही थी कि ये फेक है। भाई आपको सर्च करना नहीं आता तो हम लोग क्या करें, इसलिए मैंने इस बार जूम करके भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दिया है, अब आप सर्च करके देख लीजिए। ठीक, कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जिनका नहीं हुआ वही चिल्ला रहे हैं, तो भैया एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका भी सिलेक्शन नहीं होगा तो आप भी चिल्लाएंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि भैया इतनी मेहनत करने के बाद, एक तो बहुप्रतीक्षित वैकेंसी थी। बहुप्रतीक्षित का मतलब कि आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसे में यही एक वैकेंसी थी, यही एक आशा थी कि बच्चों के सामने कि यार इसमें सिलेक्ट हो सकते हैं, आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर का आप अगर कट ऑफ देखने जाएंगे तो वहाँ पर काफ़ी कम कट ऑफ गया। अब बताइए 96, 97, 98% नंबर आ जा रहे हैं, वो भी जीएस के टॉपिक पर, तो कैसे भरोसा कर लिया जाए ऐसे एग्जाम्स पर। ठीक,
और वहीं एनटीए को लेकर कई सारे लोगों के मन में अभी भी शंकाएं हैं जिनका समाधान नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग भी थोड़ा बच्चों के साथ मानव बनिए, इंसान बनिए और उनकी समस्याओं को समझते हुए कमेंट कीजिए। जरूरी नहीं कि चलो आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम तो मैंने भी नहीं दिया, तो क्या इसका मतलब ये थोड़े ना कि अपनी मानवता हम भूल जाएं, कुछ भी बोलने लग जाएं। ठीक, 5 किलो राशन पर जिंदा नहीं रहना, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग कमेंट कीजिए। हाँ, बात रही आगे क्या करना है, तो भैया आगे यही करना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेल भेजिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास। ठीक, विभिन्न फाइल्स अटैच करके भेजिए, एप्लीकेशन भेजिए। इसी से कुछ हो सकता है, क्योंकि इसमें राज्य सरकार भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। प्लस आप लोग यदि आंदोलन करने के लिए घरों से चलिए, हम कह रहे हैं बाहर निकलेंगे, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तो सीधा सीधा हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो सीधे सीधे पास करेगा अपना ऑर्डर और पुलिस आके पीट जाएगी, तो उससे भी कोई लेना देना नहीं। आप लोग लीगल हथियार अपनाइए और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास उनका मेल आईडी होता है। ठीक, आप लोग उस पर मेल कीजिए और कहिए कि सर इसकी जांच कराइए और जहाँ भी कोई कमियां रह गई हैं उनको दूर कीजिए, या फिर री एग्जाम करवाइए कम से कम, या ऑफलाइन एग्जाम करवाइए। ऐसा ऐसा हुआ है, आप लोग इतना ही कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक, मिलते हैं इस अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या अगली खबर के साथ। जैसा भी इस पर कोई अपडेट आता है आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।